नमस्कार आप सभी को। बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 50 ऐसी खबरें जो बहुत इंपॉर्टेंट और काम की है। सारी खबरों को विस्तार से जानेंगे, शुरू से लेके वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले ही अभी लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हो। तो हाँ, अभी लाइक कर दो। सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जम्मू कश्मीर की पूंछ में पुलवामा जैसा आतंकी हमला। जी हाँ, वायुसेना के वाहन पर फायरिंग, 1 जवान शहीद, 4 की हालत नाजुक। जी आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में पुलवामा जैसा एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें आतंकियों ने शनिवार को शाम एक वायुसेना के वाहन को निशाना बनाकर हमला किया। इस आतंकी हमले में 5 जवान जख्मी भी हो गए। घायल हुए भारतीय वायुसेना के 5 जवान में से एक की इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। वहीं एक और सैनिक की हालत गंभीर है और उसका इलाज जारी है। बाकी 3 जवानों की हालत स्थिर है। जो शहीद हुए हैं उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बाकी कैसे लोग कैसे कर देते हैं आतंकी लोग हमला, सच में उनको बिल्कुल भी दया भावना नहीं आती है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अब अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जो 17वीं किस्त आ रही है उसके लिए। जी हाँ, कहीं कट तो नहीं गया है। पीएम किसान लाभार्थी लिस्ट से आपका नाम कैसे करना है चेक, आपको मैं बता देता हूँ। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं। उसकी किस्त आने वाली है, तो आप चेक कर लीजिएगा। केवाईसी आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर केवाईसी नहीं कर रखी है आपने तो हो सकता है कहीं आपका नाम कट जाए, तो ध्यान रखिएगा केवाईसी है तभी आपको 17वीं किस्त का लाभ मिलने वाला है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। जी हाँ, केंद्र सरकार की योजना के तहत गरीब परिवारों को जल्दी मिल सकता है बिना गारंटी के लोन। आपको बता देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे और जो मध्यम उद्यमी के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया, जिसमें आप ऋण ले सकते हैं और जिसमें व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सक्षम हो जाएंगे और काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इसके लिए आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा और बिना गारंटी के लोन आपको मिल सकता है, यानी जो ऋण मिल पाएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। कुत्तों को अगर मारा दौड़ाया तो होगी जेल, जुर्माना भी लगेगा। जी आपको बता दें, नया नियम, आवारा कुत्तों को अगर मारा और दौड़ाया जाता तो जेल होगी, यही नहीं कैद के साथ में जुर्माना भी हो सकता है। आपको बता दें, भले ही आपको कुत्ता काटे या आप दौड़ें, कुछ भी ऐसा हो तो दुर्घटना का कारण बनता है, आप जान को जोखिम में डालते हैं, मगर आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ना मार सकते हैं और ना उसे भगा सकते हैं। ऐसा कुछ भी करना है तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जी हाँ, नगर निगम अफसरों ने इस संबंध में शुक्रवार को श्वानों कुत्तों की सुरक्षा की देखरेख के लिए ह्यूमन सोसाइटी नेशनल इंडिया के साथ बैठक करके जानकारी दी है। बैठक में अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव भी मौजूद थे और उन्होंने इस नियम को बना दिया। जी हाँ, जिसके अंदर 18 साल की धारा 428 के तहत 2 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, और ये नियम लागू कर दिया गया है। ठीक है, और आपको बता दें, कोई कुत्ता पागल या आवारा नहीं है। अगर किसी कुत्ते को आप आवारा नहीं करते हैं, नहीं कह सकते हैं, ऐसा भी बताया गया है। और ये सारी की सारी चीज़ें लागू कर दी गई हैं, तो ध्यान रखिएगा आप सब इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ, सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। आपको बता दें, बदायूं बरेली रवाना होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी और भाजपा की जीत होने पर देश में दीपावली मनाई जाती है, लेकिन कांग्रेस की जीत पर पाकिस्तान में जश्न मनाया जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। बस उनका यही कहना था कि जो ये चीज़ें हो रही हैं वहीं पे और जो चीज़ें बताई गई है वो सारी इसी खिलाफ थी कि जो दुश्मनों के साथ उन्होंने हाथ मिला रखा है। तो इसके बारे में और डिटेल से आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गुरचरण सिंह ने बताया अपने गायब होने का प्लान, बदले रिक्शा पे रिक्शा, फेंका मोबाइल, षड्यंत्र या हादसा। आपको बताएं, तारक मेहता के उल्टा चश्मा के जो शोरी के किरदार निभाने वाले एक्टर गुरचरण सिंह थे, वो लापता हो गए थे। 10 दिन से ज़्यादा हो गए। गुरचरण सिंह ने दिल्ली के जो एयरपोर्ट है लास्ट टाइम उस पर देखा गया था। तो इसके पीछे क्या था अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो प्लान क्या था वो बताएंगे। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। इस महीने 4 दिन बंद रहेंगे शराब बियर की दुकानें, बंदी को लेकर आदेश जारी। आपको बता दें, मई महीने में शराब बियर और भांग आदि की बिक्री पर रोक रहेगी। लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार की ओर से शराब बिक्री बंदी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 4 दिन जिसमें शराब बंद रहने वाली है, उसके लिए अलग अलग जगह पे है। आप एक बार पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो इन्हें एक बार पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा कहाँ कहाँ पे वोटिंग होने वाली है। उसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है, अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर देखा, फिर झुकाया शीश। पाकिस्तान से आए सिंधी श्रद्धालुओं ने भी किया रामलला के दर्शन। आपको बता दें, पाकिस्तान के 34 जिलों से आए सिंधी श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़े के साथ राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन कर सरयू माँ की आरती की और इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो ये बात तो है कि भगवान श्री राम को मानने के लिए लोग भारत से ही नहीं बाहर से भी आ रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। तो वाकई में भगवान के प्रति जो प्रेम है वो हिंदुओं में हमेशा से ही रहा है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी एटीएस को मिली है बड़ी कामयाबी, टेरर फंडिंग के आरोप जिया उल हक को खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से दबोचा। आपको बता दें यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है, जिसमें टेरर फंडिंग से जुड़े
ISI एजेंट जिया अल हक को गुरुवार को सतंग नगरी जिले के खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था और उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। वो पुलिस को चकमा देकर भागना चाह रहे थे लेकिन नाकामयाब रहे और उन्हें एटीज की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। एक तरफा प्यार में सिरफिरे ने शिक्षिका को मारी गोली, इलाज के दौरान तोड़ा दम। जी आपको बताते हैं बिजनौर में युवक की गोली से घायल शिक्षिका ने करीब 32 घंटे तक जिंदगी के लिए संघर्ष करने के बाद आखिरकार दम तोड़ दिया। शिक्षिका को शुक्रवार की सुबह एक सरफिरे ने एक तरफा प्यार के अंदर गोली मार दी, जो वाकई में देखा जाए तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी को अपने लिए नुकसान इस दूसरे का नहीं पहुंचाना चाहिए। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं यूपी के मौसम के बारे में, यूपी के वेदर अपडेट के बारे में। यूपी में बिगड़ने वाला है मौसम, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी आंधी, 2 दिन के बाद भी रहेंगे इसके बारिश के आसार। आपको बता दें यूपी में मौसम बिगड़ेगा। घर से निकलने से पहले अपने शहर के मौसम की जानकारी अपडेट जरूर कर लें। मौसम विभाग ने आगामी 7 व 8 मई को प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आंधी बारिश के आसार जताए हैं, तो आप भी ध्यान रखिएगा। घर से जाने से पहले इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा, मौसम के हाल क्या चल रहे हैं, ठीक है। जी आपको बताते हैं कानपुर में रोड शो हो रहा था जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गुरुद्वारे में टेका है मत्था। लखनऊ में डायरेक्टर ने पति पर दर्ज कराया केस। ये कुछ खबरें आ रही हैं, आपको बता देता हूँ। कानपुर में पहले जो रोड शो हुआ उसमें गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका गया। रोड शो के बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं आपको दूसरी खबर बता दूं, लखनऊ में डायरेक्टर की जो पत्नी ने पति के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। और डिटेल में इन खबरों को पढ़ना चाहते हो तो ऐसे पोच करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 2 सिम वालों की बढ़ेगी मुसीबत, जान लो जियो, एयरटेल और VI का नया प्लान। आपको बता दें अगर आप 2 सिम रखते हैं तो आपकी मुसीबतें इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि अगर आप कोई एक सिम अपने फ़ोन में रखते हो, ठीक है, जिसमें आप मेन सिम रखते हो, दूसरी सिम को अगर एक्टिव रखते हो तो उसके लिए जो न्यूनतम रिचार्ज है वो 150 का कराना होता है। लेकिन अब टैरिफ में बढ़ोतरी हो जाएगी। उसको एक्टिव रखने के लिए आपको 150 की जगह 180 रुपये देने होंगे और 180 से 200 रुपये के बीच में आपको देने पड़ सकते हैं। इसका मतलब है 2 सिम अगर चलाओगे तो लगभग 400 रुपये आपका मंथली खर्चा आएगा सिर्फ 28 दिन के लिए। तो आपकी जेब पर काफ़ी असर पड़ने वाला है अगर आप 2 सिम रखते हो तो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर बायजूस की सैलरी के बारे में। जी हाँ, कमाई और हर हफ्ते लीजिए सैलरी, बायजूस लेकर आया नया फंडा। आपको बता दें बायजूस ने इस महीने जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे थे उनका वेतन समय से बंट गया, लेकिन बायजूस रविंद्र ने पिछले महीने की सैलरी देने के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। जैसे कि आपको पता उन्होंने अपना घर गिरवी रखकर उसके लिए कर्ज लिया है। लेकिन अभी बताया गया अगर आप सेल्स रेवेन्यू जो करते हैं, जो सेल्स की टीम चलती है, उनको जैसे ही वो हफ्ते हफ्ते अपना रेवेन्यू करके देंगे जितना, उसी के हिसाब से उन्हें सैलरी दी जाएगी। ऐसा कुछ किया गया और ये 24 अप्रैल से लागू किया गया और फिलहाल इसे 21 मई तक के लिए लागू कर दिया गया। 24 से 21 मई तक के लिए। आपका क्या विचार है इस पर कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेटीएम को लगा बड़ा झटका, COO और प्रेसिडेंट भावेश गुप्ता ने दिया इस्तीफा, मैनेजमेंट में भी फेरबदल। आपको बता दें पेटीएम को शनिवार को बड़ा झटका दे दिया गया। जब पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन के अध्यक्ष मुख्य परिचालन अधिकारी COO भावेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दिया और फिनटेक फर्म पेटीएम मैनेजमेंट ने फेरबदल के तहत राकेश सिंह को पेटीएम मनी का मुख्य अधिकारी जो CEO है से नियुक्त किया है। तो आपको बता दें कंपनी ने अब तक पेटीएम मनी का नेतृत्व कर रहे वरुण शेद्रो को पेटीएम सर्विसेज का CEO बनाया है। और आपको बता देना चाहते हैं कि अगली खबर के बारे में, कोरोना वैक्सीन के लगवा चुके गरीबों में फ्री में जांच कराए सरकार, अखिलेश यादव की मांग। आपको बता दें कोरोना वैक्सीन पर नए खुलासे के बाद विपक्ष लगातार इसे लेकर मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। शुक्रवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर कई मांग कर दी है। कहा है कि वैक्सीन लगवाने वालों की फ्री में जाँच कराई जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेटीएम के मैनेजमेंट में बदलाव, राकेश सिंह बने पेटीएम मनी के नए CEO, वरुण शेद्रो को मिली नई जिम्मेदारी। आपको बता दें बयान में कहा गया राकेश सिंह को 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है और इससे पहले वह फिस्टम में स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस के CEO हैं। पेटीएम मनी और पेटीएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड दोनों ही पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन की सब्सिडियरी है। तो इसलिए अब चेंज हो चुका है, सब कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें भावेश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। तो ये थी अभी सभी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं रखा तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।